Assalamu alaikum dear students. In my previous lecture we have studied about the meaning of four types of co-curricular activities, that is aesthetic and cultural activities, social activities, literary activities and physical activities. Today I am going to teach you literary activities in detail. As we know, literary activities are meant for intellectual development of the children. मैं आपको फिर से बताती हूँ कि लिटरेरी एक्टिविटीज होती क्या है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, लिटरेरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो एक बच्चे की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसके इंटेलेक्ट को डेवलप करने के लिए। यानी दीज एक्टिविटीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में ये जो एक्टिविटी है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बच्चे जो होते हैं उनको बोलने की एक ट्रेनिंग मिलती है कि किस तरह से हमने ऑडियंस के सामने बोलना है। इससे क्या है, बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनमें एक करेज आती है ऑडियंस को फेस करने में, हिम्मत से वो खड़े रहते हैं। उनमें जो एक फेयर होता है बच्चे में वो गायब हो जाता है। लिटरेरी एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, लेकिन हम डिबेट्स, स्कूल मैगजीन और लाइब्रेरी को ही कवर करेंगे बिकॉज दे आर मेंशनड इन योर सिलेबस। सो सबसे पहले हम डिबेट एक्टिविटी को देखते हैं। डिबेट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मल डिस्कशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक. It is rich in arguments in which one or more students present their views for and against a particular topic. डिबेट होता क्या है? ये लिटरेरी डिस्कशन होती है, माइंड्स की, व्यूज़ की, हमारे थॉट्स की एक आर्गुमेंट्स होती है। इसमें क्या होता है, कोई टॉपिक बच्चों को दिया जाता है और इस टॉपिक पे कुछ बच्चे इसके फेवर में बात करते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं इस टॉपिक के अगेंस्ट अपने थॉट्स प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से डिबेट में दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक ग्रुप जो होता है उसके फेवर में बोलेगा और दूसरा ग्रुप जो होगा वो उसके अगेंस्ट बोलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे साइंस के फायदे और नुकसानात। कुछ बच्चे इसके मेरिट्स बोलेंगे और कुछ इसके डिमेरिट्स बोलेंगे। तो दो ग्रुप बन गए, आधे वाले मेरिट्स बोलेंगे और आधे वाले डिमेरिट्स। और जब वो बच्चे बोलते हैं तो खूब आर्ग्यूमेंट्स होती है, बहस होती है बच्चों में। वो एक दूसरे के थॉट्स किस तरह से काटते हैं, देखने में बहुत मज़ा आता है। और लास्ट में उसी को तारीफ मिलती है, बच्चे को मिलती है या किसी ग्रुप को मिलती है जो बच्चे बहुत अच्छी तरह से ऑडियंस को कन्विंस कर पाते हों अपने थॉट्स से, जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, जिनकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, जिनका कंटेंट मटेरियल बहुत अच्छा हो और जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो ये है डिबेट, तो ये डिबेट कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं होते हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। तो डिबेट में सबसे पहले क्या होता है, टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा टॉपिक होगा और इसका अनुमान क्या होगा जिस पे बच्चे को बोलना है। Formation of two groups. Formation of two groups. Argument in favor of the topic, argument against the topic. एक ग्रुप उसके फेवर में बोलेगा और दूसरा उसके अगेंस्ट। उसके बाद क्या होता है, इसमें टाइम भी फिक्स किया जाता है कि हर एक बच्चे के लिए कितना टाइम होगा। 3, 4, 5 मिनट में वो उस वक़्त में बच्चे ने अपनी पूरी व्यूज़, अपनी पूरी सोच विचार जो है ऑडियंस के सामने रखनी है। और एक स्टेज सेक्रेटरी भी होता है जो इस पूरे प्रोग्राम को होस्ट करता है और वो ही पूरी, यानी उसकी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे प्रोग्राम को देखने की, बच्चों को स्टेज पे बुलाने की। पूरे टाइम का ध्यान भी वही रखता है और इस तरह से हमारी डिबेट प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। तो अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि डिबेट्स की इम्पोर्टेंस क्या है।
डिबेट जो है वो किस तरह से बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। डिबेट जो है उसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस होती है, ये बहुत तरह से फ़ायदेमंद बच्चों के लिए है। सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे क्या होता है, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो लिंग्विस्टिक एबिलिटी होती है, तो बोलने की जो एक ताकत होती है वो इंक्रीज होती है। इट इंक्रीजेज द लिंग्विस्टिक एबिलिटी ऑफ द स्पीकर्स। उससे बच्चों की जो वोकेबलरी जो है वो बढ़ती है और नए अल्फाज बच्चे सीखते हैं। बच्चों को जो कोई टॉपिक दिया जाता है तो वो नेट से ढूंढते हैं, लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, बुक्स का यूज़ करते हैं। तो कितने नए नए वर्ड्स, नए नए टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होती है। तो इस तरह से वो बहुत सारे अल्फाज सीखते हैं, उनकी नॉलेज जो है वो बढ़ती है, उनकी लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो है बढ़ती है, बच्चों को एक ट्रेनिंग मिलती है। तो दूसरी इम्पोर्टेंस है इंटेलेक्चुअल इम्पोर्टेंस। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इट इज़ ए डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, development of language, development of your reasoning power, development of your judgment, etc. इन सब की इन सब की डेवलपमेंट तो इन सब की डेवलपमेंट तो देख लिया। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है? आपकी याददाश्त, आप किस तरह से किस चीज़ को याद रखते हो, आपकी इमेजिनेशन पावर कितनी है, आपकी रीजनिंग पावर कितनी है, आपकी जजमेंटल पावर कितनी है, ये सब हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। बच्चों को एक बहुत बड़ा जरिया मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। बच्चे जो हैं वो अपने माइंड में नई नई सोच लाते हैं, जिसको डिबेट्स के टाइम दूसरों के सामने रखते हैं। इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एफिशिएंसी जो आती है वो लोगों के सामने आती है। तो तीसरा है वोकेशनल इम्पोर्टेंस। लिटरेरी एक्टिविटी क्या होता है? लिटरेरी एक्टिविटी में क्या होता है, डिस्कशंस होते हैं, आर्ग्यूमेंटेशंस होती है, ऑनली बच्चे बोलते हैं, ट्रेनिंग, आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट इन लेटर लाइफ। ये आने वाली लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल टीचिंग ले लो। टीचिंग जो है वो बोलने का काम है। टीचर आपको पढ़ाता है, बोल रहा है, कितनी एफिशिएंसी है उसमें, कितना कितना पेशेंस है उसमें, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितनी है बच्चों को कन्विंस करने की। टीचिंग प्रोफेशन हो गया, पब्लिक लीडरशिप हो गई, एडवोकेट्स जो होते हैं उनमें भी एक गुण होता है बोलने का। अपने जो भी हैं जिनके लिए वो केस लड़ते हैं उनको कन्विंस करने का। डिबेट से बच्चों में वो क्वालिटीज डेवलप होती हैं, वो क्वालिटीज आगे जाके जो है वो बच्चों की हेल्प करती हैं। बच्चे किस तरह से ऐसे प्रोफेशन ले सकते हैं। तो चौथा जो है वो है कन्विंसिंग इम्पोर्टेंस। किस तरह से आप अपने व्यूअर्स जो है वो दूसरों को मनवा सकते हो, दूसरे आपकी बातों पे यकीन कर सकते हैं। द डिबेटर हैज़ टू कन्विंस द ऑडियंस। डिबेटर वो है जो अपने ऑडियंस को कन्विंस करता है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ व्यूज़, कि उसके व्यूज़ बिल्कुल सही हैं, उससे कन्विंसिंग पावर भी बढ़ती है। तो पांचवा जो है वो है डिसिप्लिनरी इम्पोर्टेंस। डिसिप्लिनरी इम्पोर्टेंस हर एक फील्ड में ज़रूरी है, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या को करिकुलर एक्टिविटीज़। डिबेट्स हो गए, डिस्कशन हो गया, बच्चे तो बोल रहे हैं लेकिन ऑडियंस जो है सुन रही है, उनमें भी एक पेशेंस होता है। अब जो बोल रहा है उसको अगर कोई सुन ही नहीं रहा, बोलने वाले का जो जुनून होता है उसका मोरल वहीं पे डाउन हो जाता है। कोई तो सुन ही नहीं रहा है। ऑडियंस का होना और ऑडियंस का सुनना बहुत ही ज़रूरी है। ऑडियंस का ऑडियंस के पास पेशेंट होना चाहिए, वो जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं।
ये आ गया डिसिप्लिनरी इम्पोर्टेंस। तो कल जो है कल हम स्कूल मैगजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो डेट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।